सास का मजाकिया रूप। एक अनोखी दोस्ती की कहानी। भारतीय समाज में सास और बहू का संबंध हमेशा से ही जटिल और बहस का विषय रहा है। दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी यही रिश्ते कुछ अलग रूप में भी विकसित होते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे ही रिश्ते की बात करेंगे जिसमें सास अपनी बहू के साथ मजाक करती है और इस मजाक के बीच दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती का संबंध बन जाता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। नीलम एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसकी शादी होते ही वह दिल्ली आ गई, जहां उसका नया घर था। उसका पति राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपनी मां सास उर्मिला के साथ रहता था। उर्मिला का स्वभाव थोड़ा सख्त था और नीलम को शुरू में यह बहुत अजीब लगा था। नीलम सोचती थी कि शायद यही वह सास है जिसके बारे में हर लड़की को डराया जाता है। शादी के पहले दिन से ही उर्मिला ने नीलम को खूब तंग करना शुरू कर दिया था। नीलम की कोई भी छोटी सी गलती वह मुंह से मजाक में उड़ा देती। कभी नीलम के बालों की साड़ी की ड्रेसिंग को लेकर मजाक करती तो कभी उसे घर के कामकाज में कच्चा बताती। नीलम को यह सब बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह सोचती थी कि ये सब सिर्फ सास बहू के रिश्ते का हिस्सा है। एक दिन नीलम रसोई में आलू छील रही थी, तभी उर्मिला आई। उर्मिला ने हंसते हुए कहा, क्या नीलम, तुम आलू छील रही हो या उसे मसलने का इरादा है? नीलम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं मां जी, सिर्फ छील रही हूँ। शायद आपको लगता है कि मैं आलू के साथ भी झगड़ा कर रही हूँ। उर्मिला हंसी और बोली, अच्छा तो तुम अब आलू के साथ भी झगड़ा करने लगी हो? नीलम ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं मां जी, आप तो बस मजाक करती रहती हैं। यह पहला मौका था जब नीलम ने उर्मिला की मजाकिया बातों को हल्के में लिया और हंसते हुए जवाब दिया। उर्मिला की मजाकिया बातें अब नीलम को खलने की बजाय उसे थोड़ा मजेदार लगने लगी थीं। मजाक की शुरुआत धीरे धीरे उर्मिला और नीलम के बीच का रिश्ता और भी सुलझने लगा। उर्मिला ने एक दिन नीलम से कहा, तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो, कभी तो हंस कर दिखाओ। नीलम थोड़ी चौंकी और फिर धीरे से मुस्कुराई, आप तो हमेशा मजाक करती रहती हैं, कभी तो मेरे साथ भी सीरियस हो जाइए। उर्मिला हंसी और बोली, क्या तुम मुझे सीरियस देखकर डर गई हो? चलो अब मैं तुमसे कोई सीरियस बात नहीं करूंगी, सिर्फ मजाक करूंगी। इसके बाद से उर्मिला ने नीलम के साथ और भी मजाक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, नीलम ने उर्मिला के मजाक को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। वह भी उर्मिला के साथ मस्ती करने लगी। दोस्ती का आरंभ। एक दिन उर्मिला और नीलम दोनों बगीचे में बैठी थीं। उर्मिला ने नीलम से कहा, तुम जानती हो न तुम्हारे पति राहुल के बारे में एक मजेदार बात? नीलम ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? उर्मिला हंसी रोकते हुए बोली, वह बचपन में किताबों का इतना शौक रखते थे कि मुझे लगा वह कभी भी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेंगे, बस एक किताबों के व्यापारी ही बन जाएंगे। नीलम ने हंसी में शामिल होते हुए कहा, अच्छा तो आप उस समय उनकी ये आदतें देखकर मुझे तंग किया करती थीं? उर्मिला हंसी से बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन आज वह इंजीनियर हैं और मैं अब उन्हें किताबों के शौक के बजाय कंप्यूटर में खोते हुए देखती हूँ। यह पल नीलम और उर्मिला के रिश्ते को और मजबूत करने वाला था। यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि एक सच था जो उन्होंने एक दूसरे से साझा किया था। सास का सच्चा रूप। समय के साथ नीलम और उर्मिला के रिश्ते में बहुत बदलाव आया। पहले जहां नीलम को उर्मिला की बातें चुभती थीं, वहीं अब वह उसे हल्के फुल्के मजाक के रूप में स्वीकार करने लगी थी।
उर्मिला भी नीलम की नन्ही नन्ही परेशानियों को समझने लगी थी और उसे ढांढस देने के लिए भी मजाकिया तरीके अपनाती। एक दिन नीलम परेशान होकर उर्मिला के पास आई। उसने कहा, मां जी, राहुल मुझे समझ नहीं रहा है। हर समय काम में व्यस्त रहता है और मेरी बातों को अनसुना कर देता है। उर्मिला मुस्कुराई और बोली, क्या तुम भी? राहुल तुम्हारी बातों को अनसुना करता है या तुम उसकी चुप्पी को ही अनसुना समझने लगी हो? नीलम थोड़ी चौंकी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, आप कभी भी किसी मुद्दे को हल्के में ले आती हैं। उर्मिला हंसी में बोली, तुम समझती हो न बहू कि इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी परेशानी ही सबसे बड़ी है। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत तनाव रहता है, लेकिन अगर तुम हंसी मजाक को समझने की कोशिश करोगी तो सब आसान हो जाएगा। नीलम ने सिर झुकाया और कहा, आप सही कहती हैं मां जी। शायद मैं थोड़ी ज्यादा गंभीर हो जाती हूँ। दोस्ती का असली रूप। एक दिन नीलम और उर्मिला दोनों एक साथ शॉपिंग पर जा रही थीं। रास्ते में उर्मिला ने कहा, आज तुम मुझे बता रही हो कि तुम कितनी गहरी हो, लेकिन मैं तो तुम्हें इस शहर की सबसे मजेदार लड़की मानती हूँ। नीलम मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, आप मुझे हंसी में क्यों उड़ाती हैं? उर्मिला बोली, क्या तुम नहीं समझती? जब से तुम आई हो हमारे घर का माहौल ही बदल गया है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब कुछ अब और भी मजेदार हो गया है। नीलम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, मां जी, मुझे आपकी बातों से अब डर नहीं लगता। आप बहुत अच्छे तरीके से मजाक करती हैं। उर्मिला हंसी में बोली, तुम्हारा तो अब सीरियस होना बंद हो गया है। नीलम और उर्मिला दोनों एक दूसरे की आंखों में मुस्कान देख रही थीं। दोनों अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। सास और बहू के रिश्ते में मजाक का यह रूप उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा आधार बन चुका था। समाप्त। यह कहानी दर्शाती है कि जब सास और बहू के रिश्ते में समझ, मित्रता और मजाक का मिश्रण होता है तो दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती विकसित होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन मजाक और अच्छे रिश्ते से उनमें मिठास लाई जा सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।